नमो नमः। नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। संस्कृत संभाषणस्य, संस्कृत शिक्षणस्य, संस्कृत प्रशिक्षणस्य अद्य 72तमं कक्षां वयं पठामः। अद्यतन विषयः अस्ति पुनरावृत्तिः। प्रायः सर्वान् विषयान् वयं दृष्टवन्तः। इदानीं किञ्चित् पुनरावृत्तिः रिविजन् इदानीं चलति। अद्य कस्य कस्य विषयस्य पुनरावृत्तिः अस्ति, कर्तृपदं किं, क्रियापदं किं भवति, त्रयः कालाः के सन्ति इत्यादि विषये अद्य वयं पुनः किञ्चित् त्वा प्रत्यय, तुमुन् प्रत्ययः, एतेषां प्रयोगः कुत्र भवति, ल्यप् प्रत्ययः, एतत् सर्वम् अद्य वयं पश्यामः। आदौ प्रथमायाः प्रयोगाः रूपाणि च। प्रथमायाः संज्ञा शब्द रूपाणि। प्रथमा में चलने वाली, प्रथमायां संज्ञा शब्द रूपाणि, जो प्रथमा में संज्ञा शब्द रूप चलते हैं उसके अकारांत, आकारांत, ईकारांत नपुंसकलिंग शब्द कौन से हैं, कैसे चलते हैं वो देखते हैं। बालकः, बालकौ, बालकाः इति अकारांत। तथैव देवः, देवौ, देवाः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, शिष्यः, शिष्यौ, शिष्याः, विद्यालयः, विद्यालयौ, विद्यालयाः, गुणः, गुणौ, गुणाः इति। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः यथा बालिका, बालिके, बालिकाः, छात्रा, छात्रे, छात्राः, पाठशाला, पाठशाले, पाठशालाः एवं। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः कथं चलन्ति, यथा एकं नदी शब्द अत्र दत्तमस्ति। नदी, नद्यौ, नद्यः, है ना। सामग्री, सामग्र्यौ, सामग्र्यः, अंकनी, अंकन्यौ, अंकन्यः एवं। पुनः नपुंसकलिंग शब्दाः कथं चलन्ति, है ना। पुस्तकं, पुस्तके, पुस्तकानि, पुष्पं, पुष्पे, पुष्पाणि, फलं, फले, फलानि एवं अत्र संज्ञा शब्द रूपाणि सन्ति, है ना। जो संज्ञा शब्द जिनके नाम हैं उनके प्रथमा में कैसे रूप चलते हैं वो हमने यहाँ पर देखा। अधुना सर्वनाम शब्दानां, सर्वना प्रथमायां सर्वनाम शब्द रूपाणि कथं चलन्ति तत्सर्वम् अत्र वयं पश्यामः। आदौ एतत् शब्दः अस्ति। एतत् समीपस्थ वस्तु को जानने के लिए एतत् शब्द का प्रयोग करते हैं अपन। यह इति पुल्लिंगे अस्ति तर्हि पुल्लिंग शब्दः एषः, एतौ, एते प्रथमा। स्त्रीलिंगः शब्दः अस्ति तर्हि एषा, एते, एताः। नपुंसकलिंग शब्दः अस्ति तर्हि एतत्, एते, एतानि। उदाहरणं पुत्रः अस्ति, एषः पुत्रः अस्ति। दो पुत्र हैं, एतौ पुत्रौ स्तः। बहुत सारे पुत्र हैं, एते पुत्राः सन्ति। स्त्रीलिंग शब्द पुत्री अस्ति, एषा पुत्री अस्ति। दो पुत्रियां हैं, एते पुत्र्यौ स्तः। बहुत सारी पुत्रियां हैं, एताः पुत्र्यः सन्ति। पुस्तकम् अस्ति, एतत् पुस्तकम् अस्ति। एते पुस्तके स्तः, एतानि पुस्तकानि सन्ति। स्पष्ट। इदानीं तत् शब्दस्य स्वरूपं पश्यामः। अत्र पुल्लिंग शब्दः सः, तौ, ते। स्त्रीलिंग शब्दः सा, ते, ताः। नपुंसकलिंगे तत्, ते, तानि। सः सः ज्ञानी अस्ति, अथवा सः मुनिः अस्ति, अथवा सः सज्जनः अस्ति। सः सज्जनः अस्ति। कोई दो लोग हैं सज्जन, तो तौ सज्जनौ
स्तः वे दोनों सज्जन हैं, वे सब सज्जन, ते सज्जनाः सन्ति, ते सज्जनाः सन्ति, स्त्रीलिंग शब्द। सा ते ताः, है ना, कोई स्त्री है उसको हम कैसे संबोधित करेंगे? सा महिला अस्ति, ते महिले स्तः वे दोनों महिलाएं, ताः महिलाः सन्ति वे सब महिलाएं हैं। ठीक हो गया? तो इस तरह से दूरस्थ वस्तुओं को हम तत् शब्द से, समीपस्थ वस्तु को हम एतत् शब्द से संबोधन बात करते हैं। नपुंसकलिंग शब्द यथा तत् अस्ति, तत् वायुयानम अस्ति, दूर से कोई जा रहा था वायुयान, तो हमने कहा क्या? तत् वायुयानम अस्ति, दो हैं, ते वायुयाने स्तः, और बहुत सारे हैं तो तानि वायुयानानि सन्ति इति। स्पष्टम? अग्रे प्रथमायाम सर्वनाम शब्द रूपाणि अति। इदानीं भवत्, भवत् सर्वनाम शब्द है। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवान आप, भवन्तौ आप दोनों, भवन्तः आप सब, भवान, भवन्तौ, भवन्तः आप दोनों, आप सब इति। जैसे उदाहरण के लिए भवान ज्ञानी अस्ति, आप ज्ञानी हो, भवन्तौ ज्ञानिनौ स्तः आप दोनों ज्ञानी हो, भवन्तः ज्ञानिनः सन्ति आप सब ज्ञानी हो। अथवा कोई अध्यापक है, हमने कहा भवान अध्यापकः अस्ति, दो अध्यापक है, भवन्तौ अध्यापकौ स्तः, बहुत सारे हैं, भवन्तः अध्यापकाः सन्ति, ये सब प्रथमा है, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, इन सब में प्रथमा विभक्ति लगी। इसी तरह स्त्री है, कोई शिक्षिका है, अध्यापिका है, तो भवती अध्यापिका अस्ति, भवत्यौ अध्यापिके, है ना, अध्यापिके स्तः, भवत्यः अध्यापिकाः सन्ति इति। स्पष्टम्? इदानीं किम शब्द? कः, कौ, के पुल्लिंग में। कः अस्ति कौन है, कोई दो बच्चे दिखे, कौ स्तः कौन दोनों हैं, के सन्ति कौन है। ठीक है, स्त्रीलिंग। का अस्ति कौन है, के स्तः कौन दोनों हैं, काः सन्ति कौन कौन है इति। तथैव नपुंसकलिंग शब्द, कोई भी सामान वस्तु कुछ भी अगर हम देखते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, तो हम कैसे पूछते हैं? किम अस्ति, एतत् किम अस्ति, ये क्या है ना। के स्तः ये दोनों क्या हैं, कानि सन्ति ये सब क्या है, ऐसे। ठीक है, तो कह, कौ, के पुल्लिंगे, का, के, काः स्त्रीलिंगे, किम, के, कानि नपुंसकलिंगे। अस्मत् शब्द, अस्मत् शब्द अहम, आवाम, वयम, पुल्लिंगो भवतु, स्त्रीलिंगो भवतु अथवा नपुंसकलिंगो भवतु, सर्वत्र अस्मत् शब्दस्य स्वरूपम अहम, आवाम, वयम। यदि कश्चित् बालकः वदति अहम, तो अहम ही बोलेगा, काचित् बालिका वदति तो भी क्या बोलेगी, अहम, है ना। और कच्चित् नपुंसकलिंगः वदेत् तथापि अहम इत्येव वदति। इत्युक्ते त्रिषु लिंगेषु अस्मत् शब्दस्य स्वरूपं समानम एव अस्ति। अहम, आवाम, वयम, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। अहम शिक्षकः अस्मि, आवाम शिक्षकौ स्वः, वयम शिक्षकाः स्मः। अहम भारतीयः अस्मि, आवाम भारतीयौ स्वः, वयम भारतीयाः स्म इति। अहम, आवाम, वयम, अस्मत् शब्द। युष्मत् शब्द त्रिषु लिंगेषु, पुल्लिंगे त्वं, युवाम, यूयम, स्त्रीलिंगेपि त्वं, युवाम, यूयम, नपुंसकलिंगेपि त्वं, युवाम, यूयम। त्वं तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। तुम, है ना, त्वं है ना, त्वं प्राज्ञः अथवा त्वं नृपः, त्वं नृपः असि, त्वं के साथ असि शब्द का प्रयोग करना है। अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। हम असि शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं।
त्वं शिक्षकः असि, त्वं नृपः असि, युवां शिक्षकौ स्थः, युवां नृपौ स्थः, यूयं नृपाः सन्ति, यूयं छात्राः सन्ति, यूयं अभिभावकाः सन्ति इति। ठीक है, तुम सब अभिभावक हो इत्यादि कुछ भी हम बोल सकते हैं। स्पष्ट? तो ये युष्मत् शब्द, सर्वनाम शब्द में युष्मत् शब्द का स्वरूप देखा। अस्तु, इदानीं कर्तृक्रियापदयोः पुरुषवचन व्यवस्था, कर्तृ और क्रियापदों की पुरुषवचन व्यवस्था कैसी है? यथा कर्ता तथा क्रिया, यथा सब्जेक्ट तथा वर्ब, यह हमेशा ध्यान रखना, संस्कृत का सबसे बड़ा नियम है। यथा कर्ता तथा क्रिया इत्युक्ते जिस पुरुष और वचन में कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया होगी। यथा कर्ता तथा क्रिया, जैसे कर्तृपदम उत्तम पुरुष का है अहम, तो क्रियापद भी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी पठामि। कर्ता यदि उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन पठावह होगी। कर्ता यदि उत्तम पुरुष बहुवचन है वयम, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की पठामह ऐसा होगा। कभी भी अहम पठावह नहीं हो सकता, अहम पठामह नहीं हो सकता और वयम पठामी नहीं हो सकता। अहम है तो पठामी, लिखामी, हसामी, गच्छामी, गमिष्यामी, लिखिष्यामी, पठिष्यामी ऐसे। उत्तम पुरुष एक वचन। यथा कर्ता तथा क्रिया, दो अर्थ लेने से जिस पुरुष और जैसा पुरुष और वचन कर्ता का है वैसा ही पुरुष और वचन क्रिया का भी होता है। जैसे यहां पर मध्यम पुरुष का कर्ता, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता त्वम, तो क्रिया पठसि। मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता युवाम, तो क्रिया पठतः। मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता यूयम, तो क्रिया भी पठथ। त्वम पठसि, त्वम लिखसि, त्वम वदसि, त्वम गच्छसि ऐसे। कदापि त्वम गच्छामि इति न भवति। स्पष्टम? यथा कर्ता तथा क्रिया। पुनः प्रथम पुरुष कर्तृपदम किमपि भवतु, है ना, एक वचने त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, इसके अलावा जो भी कर्ता है वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता है। एक वचन में होगा कर्ता तो क्रिया पठति, द्विवचन में होगा तो पठतः, बहुवचन में होगा तो पठन्ति। जैसे भवान पठति, इसमें नहीं है कर्ता, इसके अलावा जो भी करता है वो सब भवन्तौ पठतः, भवन्तः पठन्ति, है ना। सुरेशः पठति, सुरेशौ पठत, सुरेशाः पठन्ति, एषः पठति, एतौ पठतः, एते पठन्ति, सः पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। कुछ भी, बालिका पठति, बालिके पठत, बालिकाः पठन्ति। इन कर्ताओं के अलावा जो भी कर्ता हैं वे सब प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। एक वचन है तो क्रिया एक वचन की, द्विवचन है तो क्रिया द्विवचन की, बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन की लगाना है। यथा कर्ता तथा क्रिया इति स्पष्टम, है ना। जैसा कर्ता होगा वैसी क्रिया का प्रयोग अपने को करना है। ये हमने बात विस्तार से पूर्व पाठों में पढ़ी थी। क्रियापदानां काल भेदेन रूपाणि। अब जैसी क्रिया, ये तो बोल दिया, अब इन क्रियापदों का काल के अनुसार परिवर्तन है ना। काल के अनुसार जैसे 3 काल प्रसिद्ध है हमारे पास। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। 3 काल है। तो क्रियापदों के भी 3 प्रकार की वैरायटीज होती है। जैसे कुछ धातु है यहाँ पर हमने आपको दिया है। जैसे वर्तमान काल है तो कौन से लकार का प्रयोग करेंगे हम? लट लकार का। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामा। ठीक उसी तरह हसति, हसतः, हसन्ति, हससि, हसथः, हसथ, हसामि, हसावः, हसामा। आप वीडियो पॉज करके एक बार ये सब धातु रूप बोल दीजिएगा,
है ना। जैसे एक उदाहरण के रूप में एक प्रथम पुरुष बोलता हूं, गम गच्छति गच्छत गच्छन्ति, आगम आगच्छति आगच्छत आगच्छन्ति, चलति चलतः चलन्ति, खादति खादतः खादन्ति। दृश धातु पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, पिबति पिबतः पिबन्ति, नमति नमतः नमन्ति, त्यजति त्यजतः त्यजन्ति, नयति नयतः नयन्ति, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, गणयति गणयत गणयन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। ये कुछ उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पर कुछ क्रियापद दिए हैं। वैसे बहुत सारे क्रियापदों का संग्रह आपके पास है, ये केवल मैंने एग्जाम्पल के रूप में कि वर्तमान काल में लट लकार में इसके रूप कैसे चलते हैं। अब वाक्य कैसे बनते हैं लट लकार में? वह पढ़ता है सह पठति, मैं पढ़ता हूं अहम पठामि, मैं खाता हूं अहम खादामि, तुम देखते हो त्वम पश्यसि, है ना। तुम दोनों लिखते हो युवाम लिखथः, है ना। तुम सब जल पीते हो यूयम जलम पिबथ, वे सब नमस्कार करते हैं ते नमन्ति, है ना। हम दोनों वस्त्र छोड़ते हैं आवाम, हम दोनों परिग्रह छोड़ते हैं आवाम परिग्रहम त्यजावह, हम सब खेलते हैं वयम क्रीडामः। लट लकार वर्तमान काल के अर्थ में इस तरह से लट लकार का प्रयोग करना है, ठीक है। भविष्य काल के अर्थ में हमारे पास एक लकार है लिट लकार, इसके रूप पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। इसी तरह यहां और भी रूप है, हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति, गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति, जाएगा आएगा आगमिष्यति आगमिष्यतः आगमिष्यति, चलेगा चलिष्यति चलिष्यत चलिष्यन्ति, खाएगा खादिष्यति खादिष्यत खादिष्यन्ति, दृश्य धातु देखेगा द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति, लिखेगा लिखिष्यति लिखिष्यत लिखिष्यन्ति, पिएगा पास्यति पास्यत पास्यन्ति, नमस्कार करेगा नंस्यति नंस्यतः नंस्यन्ति, छोड़ेगा त्यक्षति तक्षत त्यक्षन्ति, ले जाएगा नेष्यति नेष्यत नेष्यन्ति, खेलेगा क्रीडिष्यति क्रीडिष्यत क्रीडिष्यन्ति, गिनेगा गणयिष्यति गणयिष्यत गणयिष्यन्ति, करेगा करिष्यति करिष्यत करिष्यन्ति। ठीक हुआ। ये इस तरह से जब भी हमें भूतकाल में कोई क्षम्यता भविष्य काल के अर्थ में जब भी हमें क्रिया का प्रयोग करना है तो लिट लकार का प्रयोग हमने किया पिछली धातुओं में, और आप भी इस तरह से करके इसका अभ्यास अच्छे से कर सकते हो। जैसे उदाहरण के रूप में कुछ वाक्य बना के देख लेते हैं। मैं पढ़ूंगा अहम पठिष्यामि, वे सब चित्र देखेंगे ते चित्रम द्रक्ष्यन्ति, है ना। हम दोनों लेख लिखेंगे आवाम लेखम लिखिष्यावः, है ना। हम सब घर आएंगे, हम सब परसों घर आएंगे, वयम परश्वः गृहम आगमिष्यामः आगमिष्यामः इति। स्पष्टम्। इदानीं भूतकाले लङ् लकारः भवति, वर्तमान काले लट् लकारः, भविष्य काले लिट् लकारः, भूतकाले लङ् लकारः भवति। कथं लङ् लकारः? अपठत् अपठताम् अपठन्, अपठः अपठतम् अपठत, अपठम् अपठाव अपठाम इति। स्पष्टम्। अपठत् अपठताम् अपठन्, अपठः अपठतम् अपठत, अपठम् अपठाव अपठाम इति। स्पष्टम। जैसे पढ़ा, उसने पढ़ा, सह अपठत, उन दोनों ने पढ़ा, तौ अपठताम, उन सब ने पढ़ा, ते अपठन, तुमने पढ़ा, त्वम अपठः, मैंने पढ़ा, अहम अपठम, हम दोनों ने पढ़ा, आवाम अपठाव, हम सब ने पढ़ा, वयम अपठाम। भूतकाल पास्ट टेंस जब भी प्रयोग करना है लकार हमारे पास लंग लकार जानना चाहिए। स्पष्टम। अहसत अगच्छत आगच्छत अचलत अखादत अपश्यत अलिखत अपिबत अनमत अत्यजत
अनयत, अक्रीडत, अगणयत, अकरोत, इस तरह से और भी रूप चलते हैं। आपको ये बताना चाहूंगा कि भूतकाल के अर्थ में तवतु प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, लंग लकार का भी प्रयोग होता है, तवतु प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। जैसे है ना, पुल्लिंग में अगर हमें देखना है तो पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः। ये कब? जब कर्ता पुल्लिंग हो तो तवतु प्रत्यय का प्रयोग है ना, कर्ता पुल्लिंग हो तो भवान पुल्लिंग है, त्वम सामने वाला जिसको हम कह रहे हैं ना तुम, वो पुल्लिंग हो, अहम मैं अगर पुल्लिंग हूं, छात्र पुल्लिंग शब्द है ना, ये सब अगर पुल्लिंग है तो इसके साथ पठितवान शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। भवान, छात्र ये प्रथम पुरुष में आते हैं, त्वम मध्यम पुरुष का, अहम उत्तम पुरुष का। तीनों पुरुषों का एक वचन हो तो क्रिया पठितवान। आपने पढ़ा भवान, तुमने पढ़ा त्वम पठितवान, मैंने पढ़ा अहम पठितवान, छात्र ने पढ़ा छात्रः पठितवान। आप दोनों ने पढ़ा भवन्तौ पठितवन्तौ, तुम दोनों ने पढ़ा युवाम पठितवन्तौ, हम दोनों ने पढ़ा आवाम पठितवन्तौ, छात्रों ने, दोनों छात्रों ने पढ़ा छात्रौ पठितवन्तौ। आप सब ने पढ़ा भवन्तः पठितवन्तः, तुम सब ने पढ़ा यूयम पठितवन्तः, हम सब ने पढ़ा वयम पठितवन्तः, छात्रों ने पढ़ा छात्राः पठितवन्तः। पठितवान पठितवन्तौ पठितवन्तः, लिखितवान लिखितवन्तौ लिखितवन्तः, हसितवान हसितवन्तौ हसितवन्तः, गतवान गतवन्तौ गतवन्तः, आगतवान आगतवन्तौ आगतवन्तः, खादितवान खादितवन्तौ खादितवन्तः। इस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। स्त्रीलिंगम कदाचित भवे तरी कथम, तो स्त्रीलिंग में पठितवती पठितवत्यौ पठितवत्यः है ना, पठितवती पठितवत्यौ पठितवत्यः। भवती आप, अगर हम किसी को सम्माननीय स्त्री को बोलना चाहते हैं तो भवती पठितवती आपने पढ़ लिया। त्वम पठितवती कोई बालिका है उसको कह रहा हूं तुमने पढ़ लिया बेटा, तुमने पढ़ लिया। त्वम पठितवती मेरे पुत्र है तो मैं पुत्र को बोलूंगा त्वम पठितवान, पुत्री है त्वम पठितवती, है ना, दोनों त्वम है किंतु लिंग के हिसाब से पठितवान पठितवती इति। भवत्यौ पठितवत्यौ दो हैं तो युवाम आवाम छात्रे, और बहुत सारी हैं महिलाएं हैं, बहुत सारी बहनें हैं। भवत्याः पठितवत्याः, यूयम बहुत सारी बालिका है मेरे सामने तो मैं बोलूंगा यूयम पठितवत्याः, तुम सबने पढ़ लिया। वयम पठित, सब महिलाएं एक साथ बोलेंगी तो कैसे बोलेंगे? वयम पठितवत्यः इति। स्पष्टम? तो ये तवतु प्रत्यय का जो प्रयोग है इसमें पुरुष का भेद नहीं है, इत्युक्ते प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का भेद नहीं है, किंतु लिंग का भेद जरूर है। पुल्लिंग होते ही पठितवान पठितवन्तौ पठितवन्तः, स्त्रीलिंग होते ही पठितवती पठितवत्यौ पठितवत्यः, इस तरह के इसके रूप चलते हैं। अस्तु, इदानीं क्रियापदानां अन्य प्रयोगाः, और क्रियापद के अन्य प्रयोग प्रत्ययों के लगने पर क्या होते हैं? जैसे त्वा प्रत्यय लगा है ना, त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है हमने पढ़ा है। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उसमें से जो प्रथम क्रिया होती है उसमें त्वा प्रत्यय लगता है। जैसे यहां पर देख रहे हम, पठ भी क्रिया है, गम भी क्रिया है। सह पठति सह गच्छति, कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति दो क्रियाओं को कर रहा है, सह पठति सह गच्छति, वह पढ़ता है वह जाता है। तो दोनों को अलग अलग न करके अगर हम एक वाक्य बनाना चाहेंगे तो हिंदी में कैसे बोलते हैं? वह पढ़ता है वह जाता है, वह पढ़ करके जाता है, ये एक वाक्य बन गया। वह पढ़ करके जाता, वह लिखता है वह देखता है, वह लिख कर देखता है, वह सोता है वह उठता है, वह सोकर उठता है। स्पष्ट? तो यहां जो कर अथवा करके शब्द आता है उस अर्थ में त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे सह पठित्वा गच्छते, सह लिखित्वा पश्यते, सह दृष्ट्वा वदति, वो देख करके बोलता है, सह दृष्ट्वा वदति देख करके बोलता है, सह हसित्वा गच्छति वो हंस करके चला जाता है ना। इस तरह से
कर के अर्थ हो तो संस्कृत में त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये हमने देखा है पिछली बार, इसका पूरा चार्ट है। प्रत्ययों को लगने पर धातु के रूप कैसे बन जाते हैं वो आपको स्मरण करने हैं। पठ पठित्वा, लिख लिखित्वा, हस हसित्वा, गम गत्वा, आगम आगत्वा इत्यादि। ठीक हो गया। और जब उपसर्ग पूर्व में हो, अर्थ वही है कर अथवा करके, उसमें ल्यप प्रयोग होता है। लेकिन कब ल्यप और कब त्वा? त्वा प्रत्यय का प्रयोग भी कर या कर के अर्थ में, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी कर और कर के अर्थ में। लेकिन कब त्वा और कब ल्यप, इसका विवेक हमको होना चाहिए। अर्थात शुद्ध धातु हो तो त्वा, उपसर्ग पूर्वक धातु हो तो ल्यप। ठीक है। जैसे उत्थाय, उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु है तो यहां पर उत्थित्वा न हो करके उत्थाय होगा। सह उत्थाय भ्रमति। जैसे वह लिख कर देखता है, सह लिखित्वा पश्यति। लिखित्वा शुद्ध धातु थी लिखित्वा। हम यहां पर वि उपसर्ग प्रयोग कर रहे हैं, वि उपसर्ग पूर्वक लिख धातु, तो विलिखित्वा नहीं होगा, विलिख्य। सह विलिख्य पश्यति। स्पष्टम। तो जहां जहां उपसर्ग होगा, उपसर्ग 22 होते हैं, प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। इस तरह से 22 उपसर्ग हैं। विस्तृत रूप से आपको बताया गया। जब जब भी इन उपसर्गों का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी धातु का वही अर्थ हो जाता है, कभी कभी धातुओं में विशेषताएं आ जाती हैं, कभी कभी धातुओं का अर्थ बदल जाता है। जैसे अभी हमने देखा लिखित्वा विलिख्य, पठित्वा संपठ्य, कोई परिवर्तन। पर कभी कभी धातुओं में विशेषता आ जाती है। जैसे विशेषता आ जाने का मतलब है कि कभी कभी जैसे हसित्वा, प्रहस्य, अच्छी तरह हंस करके, है ना। जैसे दृष्टवा, है ना, देख करके। तो जैसे अवलोक्य, अच्छी तरह से देख करके। उसी तरह एक दो और शब्द है, मैं आपको कुछ रूप देख करके आपको स्पष्ट करता हूं। जैसे कि विपरीत अर्थ, जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे नी धातु है, नी माने ले जाना, नीत्वा ले जाना। अब इसका अर्थ बदल गया, आनीय, ला करके, आंग उपसर्ग है इस पे, नीत्वा आनीय। गत्वा, जा करके, आगत्य, आ करके। तो इस तरह से ल्यप प्रत्यय जब जब भी उपसर्गों का प्रयोग होता है धातुओं में और कर करके अर्थ लाना हो तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब उपसर्गों का उपयोग जो है वो कई अर्थों में होता है, इसको हमने विस्तार से समझा था, उसी से देख लेना। तुमुन प्रत्यय, अंतिम चीज, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किन किन अर्थों में होता है? 3 अर्थों में। उद्देश्यार्थम तुमुन प्रयोगः, इच्छतेः प्रयोगे तुमुन प्रयोगः, शक्नोतेः प्रयोगे तुमुन प्रयोगः। जैसे सबसे पहले तुमुन प्रयोग, उद्देश्यार्थम तुमुन प्रयोगः। कभी भी कोई कहीं जाता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ उसका उद्देश्य होता है। जैसे सह गच्छति, वह जाता है, वो किस लिए जाता है, उसके पीछे कुछ न कुछ प्रयोजन तो होगा ना। तो सह पठितुम गच्छति, वो पढ़ने के लिए जाता है ना। वह क्या बोलते हैं, वह देखता है ना। वह सह पश्यति, सह अवगंतुम पश्यति, जानने के लिए देखता है ना। वह सोचता है, सह चिंतयति, सह स्मर्तुम चिंतयति, वो याद करने के लिए सोचता है। तो ये जो है उद्देश्य है। किमर्थम चिंतयति, अहम स्मर्तुम चिंतयामि। किमर्थम गच्छति, अहम पठितुम गच्छामि। तो ये जो उद्देश्य है, उद्देश्य को बताने के लिए भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। उसी प्रकार
इच्छते प्रयोगे तुमुन् प्रयोगः। इच्छा इत्यात् इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छत, इच्छत, इच्छामि, इच्छाव, इच्छामः। सः पठितुम् इच्छति, वह पढ़ना चाहता है। चाहना अर्थ, चाहने अर्थ में इश धातु का प्रयोग होता है और इसके योग में तुमन प्रत्यय का प्रयोग होता है। स पठितुम इच्छति, स गंतुम इच्छति, सह वक्तुम इच्छति, है ना। अहम गंतुम इच्छामि, अहम पठितुम इच्छामि, अहम द्रष्टुम इच्छामि, मैं देखना चाहता हूं, बस मैं केवल देखना चाहता हूं। अहम द्रष्टुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूं। अहम ज्ञातुम इच्छामि, है ना, मैं बोलना चाहता हूं। अहम वक्तुम इच्छामि, चाहना, चाहने के लिए, है ना। जो चाहना शब्द है उसके लिए संस्कृत में इश धातु का प्रयोग है। इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति, और इसके योग में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। एक होता है शक, शक्नोति, शक्नुता, शक्नुवन्ति। शक्नोते है प्रयोग है तुमुन प्रत्यय। सब पठितुम शक्नोति, वह पढ़ सकता है ना। सकना, सकने के सेंस में कैन कुड का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, उसी अर्थ में यहां पर शक धातु का प्रयोग करते हैं। जब जब शक धातु का प्रयोग होगा उसके साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग अवश्य होगा। मैं जा सकता हूं, अहम गंतुम शक्नोमि, मैं पढ़ सकता हूं, अहम पठितुम शक्नोमि, है ना। शक्नोति, शक्नुवन्ति, शक्नोमि, शक्नुमा, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। ते द्रष्टुम शक्नुवन्ति, ते कार्यम कर्तुम न शक्नुवन्ति, वे काम नहीं कर सकते हैं। अहम गंतुम शक्नोमि, वयम कार्यम कर्तुम शक्नुमः, इस तरह से, है ना। जब जब भी शक्नोते है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस तरह से तुमुन प्रत्यय के लिए तीन चीजें याद रखना। जब जब कोई उद्देश्य बताना हो, जब इश धातु का प्रयोग, इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति, चाहना, है ना, उसका प्रयोग होता है तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। और शक धातु, सकना, इस अर्थ में भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। अस्तु, अद्य एतावदेव वयं पुनरावृत्तिं कृतवन्तः। अग्रे पुनः नूतन कक्षायाम् इतोपि पुनरावृत्तिं करिष्यामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। नमो नमः, नमस्कारः।